थोड़ा सा यूं कर लेना स्क्रीन को ना, नजर तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं दिख रहा हिलता हुआ। हाँ हाँ तुम साइड करो ना, इतनी घबराहट किस बात की है। कहाँ जाके पीरी चलाओगे, कहाँ जाके पीरी चलाओगे, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मुझे एक कातिल बना दिया। सारा जहान मस्त शीशा मस्त जाम मस्त, सारा जहान मस्त शीशा। अरे इट्स अ ब्रांड मेरा भाई, कैसे है यार, किधर है भाई, क्या हाल है, कहाँ होते हैं आप, नजर ही नहीं आते। बात करते हैं आपसे, फैसल भाई भी आ जाए, याद दिलाता हूँ उन्हें। ओके जी, ओके का सिग्नल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक शख्स जो कल बहुत बोल रहा था उसको मैंने गायब कर दिया है आज, और आज आपके भाई ने उसकी सीट संभाल ली है और बीच में हमने टेबल रख दी है। एक तरफ फैसल होशियार, एक तरफ माज होशियार। तो आज मजे से टैके से बैठेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, वरना बहुत उंगली करता है बीच में से। तो भाई मैच हो गया कराची के अंदर, थोड़ा सन्नाटा, थोड़ा सा शोर, और कराची ने हराया अपने होम ग्राउंड पे बहुत ही बुरे रिकॉर्ड होने के बावजूद पेशावर ज़ल्मी को। पिछले 8 में से 7 मैच हारे हुए थे वो। फैसल भाई यह हाल चल रहा था कराची का कि ज़ल्मी से पिछले 8 में से 7 मैच हारे हुए थे और 1 मैच जीते हुए थे, और आज फाइनली जाके उन्होंने कुछ कारनामा, तो मैं क्या कहूं कि बस जीत गए ऐसे तैसे 2 विकेटों से। फैसल साहब देखो, पहली बात तो ये, इस बात को आज क्लियर कर लो। क्या? बहुत आज लोग आएंगे एनालिसिस सुनने आएंगे, सही है? अच्छा, एनालिसिस। तो जिस सीट पे तुम बैठे हो ना, उस सीट की बात करो। आज तुम अपनी सीट पे नहीं हो, सही है? तो हमें तुम्हारी सीट वाली बातें नहीं सुननी। अरे वो जो मैं अपनी सीट से करता हूँ वो दिल से निकलती है बातें। नहीं, वो ये बैठा हुआ ना, मैंने बताया ना, वो तो दिखाई थी। आज तुम कह रहे हो यहाँ से निकलनी चाहिए। वो तुम्हें सीरीज बताई थी ना, मैंने दिखाई थी। तुम इसके अंदर हो उस वक्त। वो मैंने अच्छा देखा था। आज कौन है इसमें? आज भी मैं यूं, तुम हो ना, तुम इस सीट पे बैठे हो, सही है। तो मैं जो यहाँ से निकलेंगी वो बातें तुम बर्दाश्त कर पाओगे जो यहाँ से निकलती, क्योंकि बहुत जहर है इस सीट का, जो यहाँ का जो चीज है ना उसमें बहुत जहर है, वो बहुत जहर बाहर आता है यहाँ से। तो ये क्या एनर्जेटिक बैटर ऑफ द मैच अलग है? एनर्जेटिक बैटर अलग है, एनर्जेटिक फील्डर अलग होता है। और मैन ऑफ द मैच को 5 लाख रुपए दिए इन्होंने। नहीं यार, 5 लाख रुपए देते हैं हम लोग। 5 लाख रुपए मिल गए, और मेहरान तो आ जाएगी या नहीं आएगी? मेरा अबे पागल है मेरा। और आईपीएल में कितने मिलते हैं? आईपीएल में पता नहीं भाई, आईपीएल वाले बताएंगे। आईपीएल में सुपर पावर ऑफ द डे 3 लाख रुपए। सुपर पावर अब्बास आफरीदी को दिया गया है उसकी विकेट्स लेने के ऊपर। गेम वॉज क्लोज। अच्छा भाई, ये मैन ऑफ द मैच और आईपीएल और पीएसएल पे बाद में जाते रहेंगे। अब पीएसएल पे आते हैं, कंपैरिजन में बात करें, पीएसएल पे बात करते हैं। पीएसएल पे बात कर लेते हैं। कल क्या बात हुई थी? मैंने आपको कुछ कहा था कि जब किंग इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो कुछ स्कोर वो नजर आया आपको? नहीं, आंखें पट्टी थी आपके। वाह, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं इन रन से? भाई आज सबसे हाई तो उसी के रन है, मतलब हाई स्कोर यार। अबे भाई आज तो सीट की बात होगी ना, इसने कहा है ना मैं इसको पकड़ता हूँ। आज मैं नहीं करूंगा अपनी बात, दिल पे पत्थर रख के सही, मगर मैं कहूंगा सच कि आज तुमने 0-1-2 करने के बाद तुमने 46-48 कर दिया। तुम 90 ओवर में आउट होके जा रहे हो। 46 किया तुमने, तुम 10वें ओवर में आउट होके जा रहे हो। 67 स्कोर है, 67 में से 46 रन तुम्हारे हैं। तुम देख रहे हो कि टीम की पोजीशन क्या चल रही है, तुम्हें वहां पे विकेट देके जाना चाहिए भाई। तुम आराम से खेलते रहो, तुमने विकेट रीड नहीं करी, लो बाउंस आ रहा है, हाई बाउंस आ रहा है, तुम्हारा दिमाग हाजिर क्यों नहीं है भाई? क्या पोजीशन है मुझे बताना। 67 स्कोर है, 46 उसका है, वो खड़ा हुआ है बैटिंग में। कितने आउट हो चुके हैं जब वो खड़ा? 2 आउट हो चुके हैं, तो तीसरी वो अपनी विकेट तो आधा मैच पड़ा हुआ है। ऐसा नीचे 9 आउट होगा, और ऐसा नीचे कौन नहीं है जो परफॉर्म नहीं कर सकता? जब लास्ट मैचेस 2 मैचेस में जो ऊपर से आउट हुआ तो नीचे वालों ने स्कोर दिया। तो आज तो वो देख रहा है कि मैं 46 करके चला गया, नीचे जो आएंगे वो स्कोर खड़ा कर देंगे। तो भाई आप कैप्टन हो ना, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अच्छा नीचे आएंगे। आपने अपने ऊपर मैच ही नहीं ले रहे यार। आप वहां पे दिमागी तौर पे ऐसा लग रहा है हाजिर नहीं हो। आप 10वें ओवर में यार आउट होके जा रहे हो आप, जबकि अब आपको आज आपका दिन भी है। आज आप डीआरएस पे बच भी गए आप, वरना दूसरी तीसरी बॉल पे आप आउट होके जा रहे थे, फिर मीर हमजा ने आपका हाथों में से कैच दे दिया। यार आज तो सारे साइंस थे भाई कि आज तो बड़े रन आने चाहिए, आज आपके बड़े रन नहीं आए। ओ भाई वो साइंस नहीं थे, वो साइंस नहीं थे भाई। वो क्या थे फिर? वो तो आपको देखो, बात ये है कि आपको पहले ही बता दिया हुनैन भाई, जो वही बात है, हमारी वाली सीट वाली बात नहीं कर रहे आप, उसको रेस्ट कर लेना चाहिए।
ताकि उसकी परफॉर्मेंस वापस आ जाए। वो जो रन कर रहा था ना, वो रन कर रहा था, रन चल रहे थे बस। उसको आपको 3 से 4 2 बाउंड्री या 3 बाउंड्री के अलावा उसकी कोई बाउंड्री ढंग की नहीं है जो प्रॉपर बैट शॉट से आई हो आपको। हाँ यार, प्रॉपर बंदे ने शॉट मारा, लेकिन तब भी उसने अपना काम कर दिया था। अब काम था बाकी टीम का। ये आप जो है ना हर चीज़ उठा के उसके कंधे पर रख के, देखो जो तुमने वो बात की ना, मैं थोड़ा सा उससे चलो मान लेते हैं, चलो इस सीट वाली बात पर आ जाओ। ठीक है जी, आज मान लिया, आज तो वाकई मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो दाग लगा हुआ है, वो जो नहुसत छाई हुई है, वो जो काली बिल्ली ने रास्ता काटा हुआ है, आज उसके बादल जो हैं वो नहीं मंडला रहे। वो अंधेरी रात ख़त्म हो रही है जब उनका DRS के ऊपर पहला आउट वापस हुआ। मुझे हुआ चलो भाई, हालांकि मेरी टीम के खिलाफ मैच था, मगर बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, तो मैंने कहा चलो भाई आज लग रहा है कि हो जाएगा, मगर वो घबराए हुए फिर भी नजर आए। फिर जब उन्होंने वो कैच उनका छूटा मीर हमजा से, मैंने कहा उस्ताद आज तो इनका दिन है, आज तो होना चाहिए। मगर फैसल साहब, पूरी बैटिंग देखने के बाद अब तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इस सीट की वजह से भी कुछ उस नतीजे का उसका ना फुकतान है उस नतीजे में, जब मैं जिस पे पहुंचा हूँ कि वो कहते हैं ना कि औरत जो है ना वो लक्ष्मी लेके आती है, देवी होती है, अपने साथ लक्ष्मी लाती है। अब जो ये नहुसत इस पे छाई हुई है ना, औरत ही लक्ष्मी लेके आएगी। हाँ, औरत लक्ष्मी नहीं है। और औरत लक्ष्मी है, औरत भी लक्ष्मी है और लक्ष्मी लेके भी आएगी, लक लेकर आती है आपका लक। अच्छा, लक मैं कहूँ औरत लक्ष्मी लेके, एक औरत दूसरी लड़की को लेके, समझ नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, औरत लक्ष्मी को नहीं, सही कह रहे हैं, औरत को लेके नहीं फैसल साहब। और मतलब औरत एक गुड लक चार्म लेकर आती है। तो अब ये जो नहुसत है ना, इसका काट हानिया आमिर या कोई और ऐसी लड़की, खूबसूरत लड़की कर सकती। हानिया आमिर उसका कार्ड नहीं है, हानिया आमिर तो कुछ और ही लेके आएगी फिर। ओ भाई यार, ये अब हानिया, देखो मैं तुम्हें ऑन अ सीरियस नोट, अब वाकई ये वो जो हुनैन गैप कहता है ना, देखो वैसे तो मिलेगा नहीं कि भाई मैं रेस्ट कर रहा हूं, ये खुद तो कह नहीं पाएगा। अब इसकी मजबूरी में सिचुएशन डाल दो कि इसकी शादी हो गई, शादी करा दी आपने बाबर आजम की, मजबूरन छुट्टी लेनी पड़ेगी। बेगम कहेंगी भाई जरा घुमा फिरा के ले आओ, जरा हनीमून पे हो आओ। सही है। तो गैप वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको जो है ना ये गैप इनको जनरेट खुद करके देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी अकल इस्तेमाल करके तो ये गैप लेंगे नहीं। तो आप वो सूरत हाल इनके लिए बात है, वो कहते हैं ना गोइंग विद द फ्लो, इनको उस फ्लो में डाल दें। आप कह रहे हो ये वेकेशंस पे चले जाएं। आप कह रहे हो एक मुसीबत से निकल के दूसरी उसमें घुस जाओ। अरे बाबा, मुसीबत थोड़ी, लक्ष्मी है वो देवी है, वो गुड लक है, वो चार्म है गुड लक का। पहले तो डिसाइड करो लक्ष्मी है देवी है। ये तुम दो बातें कर रहे हो, वैसी बंदे का एक नहीं, तुम दो दिखा रहे हो। मगर बात आप देखो, बात आप वहीं फिर कहीं और घुस रहे हो। आप कहीं और नहीं घुस रहा। मैं आज के कारनामे पे बाबर आजम जैसे बैट्समैन को दो चांस मिल जाए, एक नहीं दो चांस मिल जाए और उस पे भी वो बड़े रन ना करे, तो भाई अब औरत का आना बनता है जिंदगी। बाबर आजम की बात नहीं है भाई, क्रिकेट बाय चांस है। ये भाई क्रिकेट का नाम ही क्रिकेट बाय चांस है। तो बाबर आजम अपनी टीम को, अपने कप्तान को डिफेंड करने के लिए ये अंधे हुए में, इनको नहीं समझ आ रहा है। अंधे की बात नहीं है। देखो यार, लास्ट मैच में आप उठा के देख लो स्कोर PSL पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आजम साइम अयूब आउट हो गए, कितना स्कोर खड़ा किया पूरी टीम ने? 228 खड़ा किया है। तो बाबर नहीं देखेगा 46 में कर चुका हूं, मेरे नीचे स्कोर करी, वही हारिस आए ना, ओ लप्पे ओ मार रहे हैं, छक्के चौके पर मार रहे, कितने बने? 28 रन बना के आउट होगा। तो भाई वो तो समझ रहे टीम करेगी। जब टीम ही नल्ली है तो और बंदा आगे से क्या बोलेगा? हक दिया टीम ने पूरी ने। ये तो मकसद ये है कि बाबर जब स्कोर करेगा तो हम नहीं करेंगे, ये बात हो रही है। बाबर ने स्कोर, अब हम नहीं करेंगे यार, ताकि ये जलील हो, इसको हरवाओ। अब गोरे का क्या ताल्लुक, कैडमोर का क्या ताल्लुक उसको जलील कराने से? हारिस को बिना विकेट, बाबर विकेट कीपर थोड़ी है जो हारिस उसको करवाएगा। हुसैन तलत को तो अपने गुड बुक्स में आना है यार। ओ भाई हेलो, वो भी परफॉर्म करेगा। विकेट मुश्किल था। नहीं, आप बताओ, खुशदिल ने बाबर को आउट करके ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया जो इतना खुश हुए? वो बाबर आजम है भाई, उसने बाबर आजम को आउट किया, हमारा खिलाड़ी सेलिब्रेट भी नहीं करेगा। ये सेलिब्रेशन करेगा वो ये किसमें क्या बुराई? भाई रिस्पेक्ट होती है यार, सीनियर प्लेयर है वो, उसका पहली बात वो तो नजर आ रहा है कि वो जेलसी में उसको दिखा रहा है कि जैसे उसने बाहर रखा हुआ है उसको टीम से, और बाबर आजम के को अगेंस्ट है। ये कोई सेलिब्रेशन? आप इतना एक्साइटेड हो गए बाबर आजम को आउट करके, पता नहीं किसको आउट कर लिया आपने। तो क्या बाबर आजम दुश्मन थोड़ी है भाई वो आपका। दुश्मन की क्या बात है? अच्छा यहाँ पे और सब जो विकेट ले रहे हैं वो यूं मुंह पे हाथ, तुम्हारा आमिर जमाल आके यूं मुंह पे उंगलियां, तो हमें वो आमिर जमाल तो दुनिया को बता रहे हैं ना कि मैं एक हूं और तुम सब चुप हो। अच्छा उतना था हमारा, सॉरी, आमिर जमाल तो हमारी टीम में था ना। नहीं मगर वो बात गलत बात कर रहे, वो इतने बावले हो गए ये कि अब इनका कुछ नहीं बचा कि यार हम सेलिब्रेशन के किसी को कुछ नहीं। तो आज पता है अब्बास आफरीदी ने क्या सेलिब्रेशन की है? क्या सेलिब्रेशन? जब उन्होंने आउट किया, उन्होंने क्या किया?
अब्बास आफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर हैं उन्होंने जब आउट किया। पेशावर के हैं, पेशावर में बड़े सख्त सॉरी लौंडे कराची किंग्स के हैं, कराची किंग्स है तो अब्बास आफरीदी ना आफरीदी पेशावर का पठान लौंडा है, है, सख्त पठान दिमाग मगर है का। कराची की टीम। ये मजबूत पत्थर तोड़ेगा, हाथ से तोड़ेगा तो पहाड़ गिरा दे। सही है। सेलिब्रेशन करके क्या किया उन्होंने? नहीं मैंने आपने देखा नहीं? यूं कर दिया नहीं वो तो शाहीन अफरीदी से डांस कर दिया उन्होंने। नहीं ओह दिल बनाया उन्होंने। अबे मर ये क्या यार, है हमारे यार? वाली हमारे ना वो नाक काटने में लगे हुए। शहरी भाई कुछ कह रहे हैं, फैजल अगर तुम ले लो बीच में तो फिर तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बाबर की गलतियां। अबे भाई कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? गेम का डिफरेंस सिर्फ एक नो बॉल थी जिस पर 4 आ गया, वरना अभी तो 4 रन चाहिए होते। शहरी भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? आज आप भी बाबर को डिफेंड कर रहे हैं। अब वो कैप्टनसी किधर गई बाबर आजम की? साइम अयूब का ओवर आपने कैसे रोक लिया? डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा है, वहां पे खुशदिल शाह बैटिंग कर रहा है, आप साइम अयूब को बॉल नहीं दे रहे। आखिरी ओवर आपका आके फंस गया हुसैन तलत के ऊपर, और वहां आखिरी ओवर भी आप हुसैन तलत को दे रहे हो। यार आप मिचेल ओवन को क्यों नहीं दिया आपने भाई? कितना कंप्लीट ऑलराउंडर है यार वो। आपने उसकी राइट आर्म मीडियम बॉलिंग आपने उसकी देखी, उसने टूर्नामेंट में भी 1 ओवर किया। आप अपने लोकल टैलेंट पे जा रहे हो, आप बाहर के इंटरनेशनल बॉलर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ कैप्टनसी का तो इतना बड़ा भड़ मारा है बाबर ने, क्या आप पूछे मत। मैच तो फंस गया था, 6 बॉलों में 9 रन चाहिए थे। अली रजा ने जो सेकंड लास्ट ओवर आगे करा है, अलजारी जोसेफ की नो बॉल कवर कर दी थी उसने, उसकी वुड ने जो नो बॉल किया जहाँ पे चौका लगा है वो कवर कर दिया था अली रजा ने। यार 6 रन का ओवर किया उसने, विकेट भी लेके दे दिया आपको अब्बास आफरीदी की। 8 खिलाड़ी आपके आउट हैं। आप आखिरी ओवर हुसैन तलत को पहला भंड आपने मारा क्या? साइम अयूब का ओवर आपने रोक लिया। इंतहाई अहमकाना हरकत। कैलकुलेशन आपकी पूरी नहीं थी क्या? जब वार्नर और वो खेल रहे थे वहां आप लेते ना चांस, या साइम अयूब साहब से क्यों नहीं लिया? अच्छी बॉलिंग कर रहा था। 3 ओवर में कितने रन दिए उसने? मेरा ख्याल है 20 रन दिए उसने शायद 3 ओवर के अंदर। यार देखो बात ये है, कैप्टनसी से वो ग्रूमिंग यार देखें सीधी सी बात है। आज तो मैं बाकी इस बात पे जो ना मैं कायल हो चुका हूं। अब आप ये सीट का असर कह लें, कुछ भी कह लें, नहीं मैं आपको, क्योंकि आज 2 चांसेस मिलने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग ही इज गोना स्कोर इफ नॉट 100 एटलीस्ट 70-80 रन। विकेट पिच भी उसके मतलब का था, मुश्किल था पिच, मुश्किल पिच पे अच्छी बैटिंग करता है आराम से, क्योंकि रिलैक्स होकर खेलना पड़ता है। आप इतने बड़े बैट्समैन हो, वसीम वकार के साथ आप खड़े हुए हो मैच से पहले जब टॉस हो रहा है, वहां वसीम अकरम वकार यूनुस कमेंट्री के अंदर बता रहे हैं, वो क्लिप भी चल रहा है कि बाबर को बता रहे हैं कि बेटा आज का जो पिच है ना इसमें लो बाउंस रहेगा, बॉल नीचे आएगा। बाबर कह रहा है अच्छा, यूं झुक के वो इशारा बता रहे हैं, तो वसीम अकरम उसको बता रहे हैं आई वॉज टेलिंग हिम कि दिस पिच विल हैव अ लो बाउंस, और कहीं पीछे जब बॉल होगा तो ऊपर आएगा वरना नीचे रहेगा। तो यू आर वेलकम बाबर आजम, इफ़ यू आर नॉट सेइंग थैंक यू देन यू आर वेलकम। आपने सारी चीज़ समझ ली। दैट मीन्स कि जब वसीम अकरम कह रहा है ये विकेट मुश्किल है, आपके लिए आइडियल है, आप सुकून से इत्मीनान से 41 पे 46 किए हैं, आप 20 बॉलें और खेलते, आपके 61 बॉलों पे 75-80 रन होते भाई। आपकी टीम के भी 10-15 रन ज़्यादा होते जो आप हर मैच में आके कह देते हो ना वी वर 10-15 रन शॉर्ट, वी वर 10-15। आज आपने करने थे जब आपने रन शुरू कर दिए थे। आपके जब दूसरे बैट्समैन जब ये आउट होके गए, बाबर आजम और साइम अयूब, आप एग्जाम्पल दे रहे हो, 228 पूरा किया उन्होंने काम अपना, कैडमोर ने काम पूरा किया, हारिस ने काम पूरा किया। मैं कह रहा हूं आपने काम अपना पूरा नहीं किया। आप 10वें ओवर तक जब बैटिंग कर गए थे ना, और आपने पिच रीड कर ली थी कि मुश्किल है खेलना, टर्न भी हो रहा है, लो बाउंस भी है, पीछे हो रही है तो ऊपर आ रहा है, तो वहां आपको पता था कि मेरे पास पीछे कैडमोर है, मेरे पास हुसैन तलत, चलो मान लिया कि वो खेलेगा, अब्दुल समद अलजारी जोसेफ, ये वो खिलाड़ी हैं जो हिटर्स हैं। मैंने अपना एंड कर रहे हैं यार, आज मैं 20 ओवर बैटिंग करूंगा, आपने वो रोल पूरा नहीं प्ले। अरे नहीं है ना यार, उसका टेम्परामेंट 20 ओवर बैटिंग करना कि मैं ये बता रहा हूं कि ये दिमाग हाजिर नहीं है। वो जो ब्रेक की बातें होती है ना, वो रुक जाएगा फैसल भाई, जब बाबर 42 बॉल पे 42 बॉल खाएगा 46 रन के लिए, तो सिर्फ बाकी सारे रन रेट बढ़ाने जाएंगे ही ना। कैसी पिच है जो पिच 42 में 46 बनाए, कितनी खराब भी नहीं थी यार। आप वार्नर की बैटिंग देख लो, वार्नर दुनिया का सबसे ज्यादा 50 करने वाला बैट्समैन, विराट कोहली से ज्यादा 50 करने वाला बैट्समैन। आप देख लीजिए उसने कितनी बॉलों पे कितने रन किए। अगर आप 60 किए उसने 60 ना, तो पिच मुश्किल था। 40-45 बॉलों पे किए उसने। एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं, हाँ एग्जैक्ट बताओ ना, 40-45 पे बात की। वार्नर ने किया 47 बॉल 60। तो यार अब तुम मुझे बताओ, वार्नर जब 47 पे कर रहा है तो ये तो फिर आपने जस्टिफाई करो। वार्नर का स्ट्राइक रेट है 127, बाबर का स्ट्राइक रेट है 113। आज जीटी और केकेआर वाली पिच भी आसान नहीं थी। स्टिल लुक एट शुभमन एंड साई सुदर्शन, कितने बढ़िया से खेले हैं। वरुण ने 99, दोनों के पहले गिल ने 55 में 90 बनाए हैं। अब आप मुझे बताओ, अपने ईमानदारी से बताना, किसने करा है ये सवाल? पुनीत भाई, आईपीएल जैसे जो जहाँ पे पिचेस जो बन रही हैं, जो जैसा टूर्नामेंट चल रहा है,
55 बॉल 90, दैट मीन्स जो रिजवान ने 60 बॉलों पे 100 किया, वो भी वो 60 बॉलों पे 100 कर देता अगर वो करता तो। इज इट जस्टिफाइड? 55 बॉलों पे 90 रन, जिस तरह की विकेट्स हैं वहाँ पे, आप मुश्किल विकेट आप कह रहे हो इसको मुश्किल विकेट, चलो मान लिया 198 स्कोर हुआ है, मगर दूसरे एंड पे अगर आप देखो 200 का स्ट्राइक रेट भी नजर आएगा आपको। तो शुभमन गिल ने 55 बॉलों पे 90 किया है, तो मतलब ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तो बैटिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट तो नहीं है ये। भाई वो 60 पे 100 कर देता शहरी कह रहा है कि अबे भाई लास्ट ईयर भी यही स्कोर था, बाबर ने डिफेंड कर लिया था और नो बॉल अल्जारी ने नहीं अली रजा ने कराई थी। आज की परफॉर्मेंस में बाबर की लो स्ट्राइक रेट में ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट वॉज टू स्टे टिल द एंड एंड स्ट्रिंग सम 20-30 पार्टनरशिप्स विद मिडल एंड लोअर ऑर्डर। भाईजान कह रहे हैं, वही तुम्हारी वाली बात कह रहे हैं। मगर आप लोग को मैं आज एक बात बता दूं, आप लोग सब जना आज रात को अल्लाह अल्लाह करो और जो अगर जिसको भी मानते हो उसको उससे वो कर लो, क्योंकि भाई जब ये बैठ के बाबर के अगेंस्ट बात कर रहा है, सीट देखो, सीट भी तुमने बात करी, तो मैं कल बात कयामत आने के बहुत चांसेस हैं। मैं जगह से चीज से अपनी बात से इंसाफ करने वाला आदमी हूं, तो मैं सीट से इंसाफ कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना यहां से अगर तुम बर्दाश्त कर लोगे, मैंने कहा यहाँ से बात करूंगा। नहीं तुम यहाँ से बात कर रहे हो, लेकिन तुम बात जो यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से करते हुए तो यहाँ पे खाली है ना चैनल, तो कोई बात तुम्हारी हुई निकल रही है। भाईजान मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बात की, आपने कहा कि यार पहले मैं उनको करेक्ट कर दूं, अली रजा ने नो बॉल नहीं किया, लूक वुड ने किया था नो बॉल, और फिर अल्जारी जोसेफ ने अगला ओवर किया ना, और फिर अली रजा ने करा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई उन्होंने भी कहा कि भाई वो ऊपर स्ट्राइक रेट खा गया था बाबर आजम, तो नीचे तेज खेलने वाले उन्होंने तेज खेलना था। सही है, तो यार आप बैटिंग करने आ रहे हो ना, ये कल पैदा हो नहीं है बच्चे, ये पता नहीं कब से क्रिकेट खेलना और इन ग्राउंडों में बहुत दफ़ा खेल चुके हैं। सही है। जब आपने आगे पिच रीड कर ली उसके हिसाब से खेलोगे ना, या आप कहोगे नहीं मेरा अंदाज तो यही है खेलने का, सही है। कोई कुछ भी करता रहा मैं ऐसे ही खेलूंगा। जब वार्नर जैसे जब एग्जांपल दे रहे हो आप, वार्नर की कैप्टनसी की, तो उसकी बैटिंग की भी एग्जांपल दो ना यार। उसने इस पिच पे 47 पे 60 की है, वार्नर इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन। 133 का स्ट्राइक रेट इज अ नॉर्मल स्ट्राइक रेट। बाबर वार्नर का ये स्ट्राइक रेट नहीं होता ना, उस तरह का प्लेयर नहीं है ना, तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो आगे पिच सीट करके इस तरह खेल सकते तो बाकी आगे क्यों नहीं कर सकते थे? वार्नर कौन से ओवर में आउट होके गया फैसल साहब? यार ये इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि देखो उसने पिच रीड करी, उसने कहा मैंने इस मैच को एंड तक ले जाना है अगर मेरे 3 खिलाड़ी आउट हो गए ऊपर से। बाबर ने भी एग्जैक्टली यही करना था यार। बाबर और वार्नर के प्लेइंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है माज भाई। बाबर उस तरह नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त बाबर की टीम की। जब हारिस नीचे बैटिंग करने आए हैं टीम में, तो हारिस को पता है पिच कैसी चल रही, तो हारिस 28 रन बना के क्यों आउट हो रहे हैं? हारिस बनाना है 35-40 रन, वो नहीं बना रहे, नीचे और कोई स्कोर नहीं कर रहा। आपने कहा बाबर से नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, ये कोई बात नहीं होती यार। आप तो आप हर चीज उठा के बाबर के कंधे पे रख के फायर मार दो। वाह भाई वाह, ये 46 रन से जो है ना मुझे लग रहा है ये मुतमईन हो गया। हाँ भाई नहीं, मैं मुतमईन नहीं हुआ, मुश्किल विकेट मैं मुतमईन नहीं हुआ, मैं मुतमईन नहीं हुआ। देखो बाबर जैसे प्लेयर को 2 चांसेस मिलना तो मुतमईन तो मेरी वहीं खत्म हो गया। बाबर जैसे प्लेयर को लास्ट टाइम रिजवान ने बोला कि बाबर की वीकनेस है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैं उसको फंसा लिया था, लेफ्ट हैंड बॉलर। वो आज फिर उसने प्रूव कर दिया, फिर चला गया तो बचत हो गई उसकी, बचत हो गई। सही है, नहीं 2 दफा बचत हुई। मीर ने 2 दफा आउट किया उसे, एक दफा एलबीडब्ल्यू करा, एक दफा कॉट एंड बोल्ड करा। दैट इज समथिंग भैया। जब खुशदिल जैसा प्लेयर आपको जिताए मैचेस, हाँ तो हमारे खुशदिल पर अगर हम थोड़ी सी अच्छा कैप्टनसी के बारे में क्या कहोगे? कैप्टनसी पे क्या डिफेंड करोगे तुम? वहां जो तुमने साइम का ओवर रोका है, तुमने कैलकुलेशन अपनी वही तुम्हारी अभी तक वही 2022 वाली तुम हरकतें कर रहे हो, जहां तुमने नवाज से आखिरी ओवर करवा दिया था, तुमने ओवर उसका निकलवाया नहीं कि जी वो लेफ्टी है तो वो राइटी है, तो वो है ना उल्टा सीधा दोनों खेलता है। अबे वार्नर तो राइटी भी खेलता है, साइम का ओवर जो रोका उससे पहले जो ओवर गया उसमें कितने रन आए थे? साइम के ओवर जो रोका है उससे पहले जो ओवर गया उसमें कितने रन आए थे? 3 ओवर में 20 रन दिए साइम ने, और मेरा ख्याल है वो कोई 6-7 रन का ओवर किया होगा साइम ने जो तीसरा ओवर किया। साइम से पहले कह रहा हूँ, साइम का ओवर जब रोका उससे पहले जिसने ओवर किया उसमें कितने रन आए? अब ये तो मैं आपको एग्जैक्टली 3 रन आए, आप कमेंट कर लो। 3 रन आए, 3 रन आए, सही है। तो 3 रन आए तो उसके बाद साइम को उसने ओवर नहीं दिया, तो दूसरे को ओवर दे दिया। तो क्यों? वही तो टाइम है साइम का ओवर, क्योंकि तुम अपनी कैलकुलेशन करोगे ना भाई कि मैंने आखिर में मेरा कोई ओवर तो नहीं फंस रहा। तुमने 18वां 17वां 18वां 19वां ल्यूक वुड को दिया, अल्जारी जोसेफ को दिया, और सेकंड लास्ट ओवर तुमने जो है ना अली रजा को दे दिया। तुम्हारा फंस गया, आखिरी ओवर हलक में आ गया तुम्हारे। तुम अगर साइम का ओवर पहले करवा लेते तो वो है ना, तुम वो उस तरह फंसते नहीं जब वार्नर और वो बैटिंग कर रहे थे। सेकेंडली जब लास्ट ओवर आया, यू आर गोइंग विद हुसैन तलत, वाई? वो शॉर्ट पिच गेंदे करता है, तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उसके पास यॉर्कर नहीं है, उससे लाख दर्जे अच्छा बॉलर मिचेल ओवेन है, ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन से वो बॉल करता रहा है। बाबर की देखो कैप्टनसी भी तो हम वैसे मैं बोलना नहीं, कैप्टनसी तो पहले ही बोल चुका हूं, बाबर की कैप्टनसी जरा बुकिश कैप्टनसी होती है, जो दिमाग बना के आता है वो ग्राउंड में करता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता।
मगर जब से हम रिजवान ने कैप्टनसी अपनी चेंज की है तो हम इस बात पे भी चले गए कि कैप्टन सभी बुकेश कैप्टन है, दिमाग को चलाते नहीं, वो हैं रिजवान को तो कंट्रोल कर रहे हैं ना वो लोग बाहर से बैठ के। रिजवान का तो मसला ये होगा ना कि उसको कंट्रोल करा जा रहा है। यार देखो हारिस अभी तक का टॉप स्कोरर होगा, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, मगर यार ये कोई बात नहीं हो कि आप पिच को रीड ही नहीं कर रहे। आप आए और आपने कहा है कि नहीं यार मैं अपने अंदाजी से खेलूंगा। ये शाहिद आफरीदी अपने अंदाज में खेलता था, लेकिन वो शाहिद आफरीदी था, वो खेलता था तो वह खेलता भी था। ये 4-5 रन स्कोर करने वाले प्लेयर हैं, इनके कोई रन ही नहीं है, कोई इनकी स्टैंडिंग ही नहीं है टीम में ना पिचों पे, और आप इनको कहो कि यार सबसे टॉप स्कोर है। ये बेकार की बातें हैं। 12वां ओवर किया है साइम अयूब ने, जिसमें उसको 12 रन पड़े। 2 ओवर में 8 रन दिए हुए थे उसने। हाँ। तीसरे ओवर में उसको 12 रन पड़े, तो 3 ओवर में उसने 20 रन दिए थे। अगला ओवर आरिफ याकूब ने करा, वहां उसने नबी को आउट कर दिया, लेग स्पिनर जो था। ठीक है, नबी आउट हो गया 13th ओवर में। 14th ओवर आपने अली रजा को दे दिया, वार्नर ने 2 चौके मार दिए, 3 चौके मारे अली रजा को उस ओवर के अंदर, उसने लूटा अली रजा को उस ओवर में। सही है। फिर आपने आरिफ याकूब को दिया, आरिफ याकूब का स्पेल पूरा हो गया। अब जहां आरिफ भाईजान स्पेल पूरा वो देखो ना भाइयों, हर चेंज पे विकेट मिली है, सिर्फ साइम के ओवर्स में विकेट नहीं मिली। तो ये देखो ना, तुम कहोगे साइम तो को आप आखिरी ओवर करवाओगे साइम से? साइम इज नॉट नो रेगुलर बॉलर यार। भाई अभी आपने जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया हुआ उसमें साइम को आप बॉलर पूरा कंप्लीट, आप ना हुसैन तलत से बॉल करवाई आपने, चलो साइम को ठीक है पड़ रही थी, तो आप एक ओवर आपको नजर आ गया था कि साइम का ओवर फंस रहा है, आपने 15वां ओवर क्यों नहीं हुसैन तलत को दिया? आप वहां पे 15वां ओवर दे देते ना यार। शहरी भाई जो आप ये डिफेंड कर रहे हो, आप ये गलत डिफेंड कर रहे हो ना यार, आप वहां पे दे देते ना हुसैन तलत को। आखिरी ओवर पे आप क्यों लेके गए भाई? आप अपना एक ओवर तो बचा के रखते हो ना मेन बॉलर का, और फिर आपने इतना स्टूपिड डिसीजन लिया कि आपने हुसैन तलत को बॉल दे दिया मिचेल ओवन के ऊपर। आखिरी ओवर नहीं बनता था। नहीं यार, मिचेल ओवन को आपको देना चाहिए था। चलो आप गए कि यार मैं मैच मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैं लास्ट ओवर जाऊंगा, मगर आपके दिमाग में प्लान होना चाहिए था कि वो लास्ट ओवर मिचेल ओवन ही करेगा। इंजी भाई क्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए, मुशी भाई क्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए हैं, जब कोई चौका लग रहा है या इनसाइड एज पे चौका आ रहा है, वार्नर का तो पैन तो फेंक रहे हैं गुस्से से। ये नहीं बता रहे कि हुसैन तलत को बॉल नहीं देना आपने, मिचेल ओवन को बॉल देना है आपने। वो ज्यादा रेगुलर बॉलिंग करता है, वो वहां पे कामयाब बॉलर है, उसके बाद बॉलिंग स्टैट्स है उसके पीछे यार। बाबर ने वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट में इजी कैच ड्रॉप किए थे, ओवरऑल फील्डिंग भी वैसी नहीं रही, बैटिंग का तो सबको पता ही है, ये सब लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह हो सकता है, इसलिए शादी होनी चाहिए। ओ भाई, और शादी से ब्रेक आएगा यार, ये जो भी भाई लिख रहे हैं हमारे, शादी होगी तो ब्रेक आएगा ऑटोमेटिकली, अपनी अकल से तो इस्तेमाल करके लेंगे नहीं ब्रेक। ये मुझे भाईजान ये बहन जी लग रही है, चारी इनसे शादी हो जाए। इतना जो शादी पे इन्होंने बात की ना कि भाई आपसे शादी हो जाए, यार शादी का माज भाई का ये सिर्फ लॉजिकल आंसर लगा मुझे, बड़ा समझदार, बड़ी हैरत हो रही है। या तो ये सीट के कमाल है, क्योंकि यही कह के खुश हो हाँ गया भाई, सीट, क्योंकि इस टेबल यहाँ बैठ के तो बंदे का वो ये होता नहीं। खैर वो उन्होंने जो कहा माज भाई ने कि इनका दिमाग इतना तो है नहीं कि ये छुट्टी खुद अनाउंस कर लें और रेस्ट कर लें। शादी करेंगे, जाहिर शादी में 1 महीना लगेगा होने में, और फिर शादी के बाद हनीमून और एंजॉयमेंट और पार्टी छक्के चौके मारेंगे जाके वहां पे कहीं और पे, तो उस पे मिल जाएगा उनको। मगर ये इमीडिएट नहीं हो सकता ना, ये कल बोले मैं शादी कर रहा हूँ तो परसों शादी हो। पीएसएल के बाद हानिया आमिर को राजी करो। एक तो ये हानिया आमिर ने भी तो मुसीबत डाली हुई ना, भाई बना दिया उसको। अबे भाई इतना बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, तुम कह रही हो बाबर तो भाई है यार, हानिया करने वाला है। हानिया आमिर जो है ना वो बाबर के लिए सही नहीं है। तुम लोग जो है ना फैंटेसी से बाहर आ जाओ। अच्छा भाई फिर कौन है? कोहली को मिली, कोई ऐसा कोई अच्छी कोई निकालो, कोहली को मिली, क्या नाम है उस लड़की का, हाँ वो मिली, तो बाबर को ये मिलेगी। अबे नहीं भाई मिल जाएंगी यार, तुम एक थोड़ी बहुत। तुम इंडस्ट्री में देखो ना कौन सी तुम्हें लड़की नजर आ रही है। इंडस्ट्री नहीं चाहिए भाई, उसका करियर बनाना है, करियर बर्बाद करना है। तो फिर आमिर की तरह किसी वकील से शादी करवाओगे? क्यों यार, और कोई लड़की नहीं, आप उसको आपको खानदान की अगर ये अपनी लेकर आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ तो कमरा तो है ना। अबे ओवन को देते हो तुम, कहते तलत को देते, यही नैरेटिव होता कैप्टनसी का। यार राटू ने एक सवाल पूछा, मैं उसका ले लूँ 1 मिनट। वो ये कह रहा है कि नहीं ये नहीं, कहाँ गया बे, वो कह रहा था वैसे, राटू ये कह रहा था कि आपके हिसाब से क्या सही है कि पहले से कैप्टनसी दिमाग बना के आए या ग्राउंड में आके चेंजेस करे, डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले। देखो क्या करना चाहिए, हाँ ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जाना चाहिए यार आपको। हम अपनी छोटी क्रिकेट में जाते थे, जो छोटी क्रिकेट से हमारा, जो हम अपनी संडे वाली क्रिकेट खेलते थे, वहाँ ठीक है हमारा एक प्लान होता था कि ये हमारे बॉलर्स हैं या है ना, ये है ना बॉल करेंगे। मगर जहाँ देखते थे कि यार विकेट में स्पिन ज़्यादा है, तो वहाँ जो पार्ट टाइम बॉलर होता था तो उसको भी फ़ौरन मौका मिल जाता था कि भाई यार विकेट में टर्न हो रहा है। तो फास्ट बॉलर जो है ना, हमारे पास 3 होते थे, हम हमेशा 3 या 2 तो रेगुलर होते ही थे।
तो हम फिर एक फास्ट बॉलर को हम एज एन बैटिंग ऑलराउंडर ही यूज करते थे। अच्छा, और सुनो। स्पिनर को बॉल देते। तो ये आप तो डिसीजन ऑन द ग्राउंड लेते हो, ऑन उसी द वक्त ग्राउंड लेना आप होता है। चेंज करते हो, तो ये तो हर आदमी का यही है यार। अशोक को मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ बात कर रहे हो, कह रहा है माज यार को गलत बैठा है। ये क्या कह रहे हैं? तो बाबर शुड मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं अभी मत बोलो अशोक। मैं माज भाई को इनसे पूछा, इनका बात पूरी हो गई है, उन्हें इनका भड़ास निकाल दिया, तो मैं इनका स्विच चेंज कर देता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। भाईजान या बहन जी जो है ना, ये कह रही हैं कि बाबर शुड वेड जानवी कपूर। ओए होए होए होए। ये जानवी कपूर कौन है? यार ये वो जो मोहतरमा श्री देवी साहिबा थी ना यार, उनकी साहबजादी हैं जानवी कपूर। अच्छा, हाँ, तुम लोग एक काम करो कि क्रिकेट बंद कर देते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट वैसी क्रिकेट चल नहीं रही। नहीं तो ये जानवी कपूर जो है ये उभार देंगी बाबर की पर्सनालिटी को, ये सवाल ये है। नहीं वो कुछ और हो जाएगा। हैं? जानसेब भाई का सवाल लेने दो भाई, प्लीज Yeah, आंसर मी। choice आई एम side. फ्रॉम पाकिस्तान। कोहली, रोहित, केएल राहुल, स्काई, अभिषेक शर्मा, रिंकू, शेरियाज, तिलक, संजू, बट ऑल हैव मोर बैटिंग एवरेज एंड स्ट्राइक रेट इन इंटरनेशनल देन आईपीएल, बिकॉज आईपीएल आगे बात आपकी खत्म हो गई, बिकॉज आईपीएल इज फुल ऑफ पैसा 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 पैसा। आईपीएल में चलता है सिर्फ पैसा, ये है बात, सच्चाई। जानवी कपूर पहले खुद उभर जाए ढंग से, फिर किसी को उभारेंगी। यार शी इज वेरी ग्रूम्ड भाई। यार क्या मतलब है आपका यार? मतलब उसकी यार पर्सनालिटी देखो तुमने ये क्या छोड़ा। देखो सब अपनी क्रिकेट में बात कर रहे हैं, अब सब शुरू हो गए। हाँ। वो जानवी आ गई, वो कह रहा है बाबर आजम से भी पाकिस्तानी एक्टर शादी नहीं करना चाहती। अबे छोड़ दो भाई, लड़की मिल जाएगी उसको, शादी में बातें मत फैसल करो। साहब, ये मैसेज आपको यहाँ से देना पड़ेगा। आपको जो जोड़ा आसमान पे बनता है, यहाँ पे आपको वो जरिया बनना पड़ेगा, उसका मैच बनाना पड़ेगा आपको, कि आप देखें कि बाबर की शादी किससे होनी है। क्योंकि मसले का हल अब यही है कि उसको हमें विद द फ्लो करना है और उसकी शादी हमें करानी है, क्योंकि खुद वो नहीं करने वाला। तो किसी प्लेटफॉर्म से ऐसी आवाज उठे, ऐसी बात उठे, कोई ऐसा मैच भाई हमारे चैनल पर हम 4 होशियार है, 4 शादी नहीं है। अरे भाई, तो किसी का भला हो जाएगा तो हमारा ही भला होगा ना। बाबर आजम का अगर भला होगा तो इनडायरेक्टली हमारा भला होगा ना। शाइन की शादी के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। बहुत से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस शादी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी बहुत निखार आ गया परफॉर्मेंस में। वकार यूनुस के कैरियर का जो कमबैक हुआ है वो शादी के बाद हुआ है। वसीम अकरम को जो दोबारा दलदल से उठाया वो उनकी बेगम ने उठाया। मोहम्मद आमिर जो दलदल से उठाए, बेगम ने उठाए, कहाँ डूब रहे थे जो वो मैच फिक्सिंग के और ड्रग्स के जो दलदल में वो फंस गए थे, वहाँ उनकी वाइफ हुमाई थी जो उनको वापस लेकर आई थी। मोहम्मद आमिर जो हैं वो वापस आए थे। पढ़ो 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 पढ़ो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो कह रहे हैं इस टाइम, ऐसे टाइम अभी टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे जानवी कपूर जैसे नाम मत लोग मोबाइल रख के दूसरे काम शुरू कर देंगे। यार मतलब इसने आग हर तरफ लगाई हुई है। अब आप सोचें कि ये अगर भाभी बन के यार तुम सब छोड़ो, तुमने ये देखा है, ये क्या अभी देखा टीवी पे आ रहा है, ये नली नहारी नली हमारे यहाँ लोग इसलिए तो नहीं आते, सोचो इस लड़की को यहाँ लेके चले गए। नली बिरयानी खाने के लिए तो खाई होगी ना उसने नली बिरयानी। और पीटीवी पे ऐड आ रहा है इसका, आप ये देखें। तो पीएसएल वाले ही लेके गए होंगे ना यार। ओहो भाई, पीएसएल मतलब गौसिया बिरयानी की तो वाह वाह हो गई यहाँ पे। तो फैसल साहब, जानवी कपूर नहीं तो उसकी बहन तो खैर बहुत बुरी लगती है। माज भाई आपके लिए एक खबर देता हूं, इंडियन प्लेयर का करियर खराब करना है तो उसको आईपीएल ऑक्शन में उसके महंगा बिकवा दो। लाइक पहले ईशान किशन और अब ऋषभ पंत। यार राव, आई डोंट नो, मतलब ईशान किशन ने तो 100 करा है यार। वो जब बिका है और ये पंत की टीम में आया है तो उसने आके तो पहले 100 स्कोर करा है। और ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस है वो आईपीएल में 2018 के बाद ही, तुमने किसी ने एक ने बताया था, याद दिलाया था, हमें रिकॉल कराया था कि सबसे ज़्यादा रन उसने 2018 में करे थे। उसके बाद से इट्स बीन 6 to 7 years ही इज़ नॉट स्कोरिंग द रन्स द वे ही यूज्ड टू। कैप्टन भी बना हुआ है और फिर भी रन नहीं आ रहे हैं। तो पंत की भी तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या शादी करा दें पंत की? अच्छा, पंत का कैसा मैच रहेगा यार? जहांजेब के सवाल का कोडू है। जहांजेब का सवाल का जवाब दो। जहांजेब जो कह रहा था ना कि सारे बैट्समैन जो है जिनसे नाम लिए, उसमें उनका बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल में ज्यादा है आईपीएल से। सही है। क्यों? इंटरनेशनल में ज्यादा है आईपीएल से। हाँ, दे ऑल हैव मोर बैटिंग एवरेज एंड स्ट्राइक रेट इन इंटरनेशनल देन आईपीएल। वाई? क्यों है यार? क्योंकि इंटरनेशनल में जब तक वो रोहित शर्मा और विराट कोहली ऊपर से खेलते थे तो वो इतनी बॉलें खुद ही कंज्यूम कर लिया करते थे, तो मेरा ख्याल है एंड वालों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता होगा बैटिंग करने का, इसीलिए उनका बैटिंग एवरेज अच्छा होगा। वो बैटिंग एवरेज तुम स्टैट्स पे चले जाओगे, रन्स कितने करे हुए, तुम अगर ये रिकॉर्ड लाओगे 50 कितनी करी में, तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई ज़्यादा खास
जो है ना वो रिकॉर्ड मिलेंगे। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रोको के रिटायर होने के बाद जो प्लेयर्स आए उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। उन्हीं के सबके नाम लिए उसने। हाँ, अब ये स्पेसिफिकली मुझे नहीं मालूम ना कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी वो एवरेज की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। बट द रीज़न आईपीएल से उनकी ज़्यादा है यार, क्योंकि आईपीएल में आपका स्क्वाड खेल रहा होता है 16-17 मतलब 15 बंदों का, और उसमें ज़्यादा जो है ना वो हाई स्कोरिंग रन हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव आपने जाना होता है, बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल में आप थोड़ा मोहतात होकर खेलते हो, अपने आपको रन्स करने होते हैं ताकि आपकी टीम में जगह बनी रहे। तो एक ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से आई थिंक इंटरनेशनल के अंदर, क्योंकि आप अपनी जगह बनाने के लिए खेलते हो तो आप कोशिश करते हो मैं रन करूं, तो जो भी आता है वो अपने रन तो करता है, उतना एग्रेसिव नहीं। आप देखो ना इंटरनेशनल में इंडिया उतने रन नहीं लगा पाता, रोको के रिटायर होने से पहले की बात कर रहा हूँ, जितने आईपीएल के अंदर रन लगते हैं। चलो, टू बी ऑनेस्ट ऋषभ पंत वाज नेवर गुड इन T20s, नो हेट ऋषभ पंत। क्या डबल क्यों लिखा हुआ आ रहा है यार ये कोई पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम आई है, ये हट ही नहीं रहा वो, ग्लिच आया है कोई। हाँ खैर, माज भाई और किसी बात पे आपको कमेंट करना चाहें? बाकी नहीं, शुभमन गिल की थोड़ी सी बात थी। आज का मैच KKR, शाहरुख खान बिल्कुल बाहर होते हुए जा रहे हैं, GT इज राइट ऑन द टॉप राइट नाउ। और ये तुमने क्या किया? क्या किया? क्या था ये? करते हुए जो ना अच्छा। करते हुए यूं ही हाथ खोल के वो साइड से बाहर निकल जाएंगे टूर्नामेंट से, नजर यही आ रहा है। अय्यर के ना होने से टीम का क्या हाल है वो सबको नजर आ रहा है, और कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, कोई मतलब कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी की तरफ से आ नहीं रही है। ये देखो, ये आया, वो आ गया। हाँ, ये देखो, ये ही इज हैप्पी, नहीं, ही इज नॉट ये हैप्पी, ये चीज रिएक्शन दे रही। मैं आपको स्विच ऑफ करते रहा, मास्क ऑफ ऑन कर देता हूँ, जरा बता नहीं क्या था। ये क्या रिएक्शन है? ये अपने पजामे से बाहर आया हुआ है, अपने पजामे से इसने ये बाहर आ गया, ये भूल गए, अपनी औकात भूल गए कि क्या है। ये समझ रहे हैं कि अब मैं, क्योंकि यार देखो भाई उसका, अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं ना, आज मैच किसने जिताया कराची को? खुशदिल शाह ने जिताया भाई, बाबर को उसने आउट करा। मैच फिनिश किसने करा है? खुशदिल शाह ने करा है। नॉट आउट गया जी अगला बंदा, और नॉट आउट पे जाके कितने रन कर रहा है जरा आप ये देखिएगा जरा। खुशदिल शाह, जिसकी पाकिस्तान टीम में जिसको लानतान हो रही थी, और सर खुशदिल शाह कह रहे थे मुश्किल मौके पे 17 बॉलों पे 23 रन करके गया है। 60 के बाद जो टॉप स्कोरर है वो 23 रन है, दैट इज ऑफ खुशदिल शाह आफ्टर डेविड वार्नर। वो क्यों नहीं खुश हो भाई, वो क्यों नहीं चौड़ा है, वो तो सेलिब्रेट करेगा। दिस वाज द ड्रॉप चांस, दिस इज वेयर आई थॉट कि टुडे इज बाबर्स डे, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। यार बाबर का तुम वही समझो ना, बाबर दो चांस नहीं, तुम आज बिला वजह तुम अपने कप्तान को डिफेंड करने में लगे हो। दिस इज नॉट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। और भाई लड़की, या तुम लड़की ढूंढो बाबर के लिए, तुम फालतू बातें नहीं करो। तुम आज मैच में फालतू बात कर रहे हो, सिर्फ तुम बिला वजह डिफेंड कर रहे हो। जानवी एक ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा कर दो बीच में से नहीं यार, कोई मैच तो होना चाहिए ना। अच्छा ना, दोनों क्रिकेट पे बात करते रहेंगे। नहीं, जानवी के अलावा और कौन से ऑप्शन है यार? अगर कोई इंडिया में क्यों करने लगे शादी? पाकिस्तान में लड़के मर गए अभी, वो नहीं चलती। अब देखो ना, शोएब मलिक और सानी मिर्जा भी नहीं चल सके ना। क्या वो तो कहीं भी कोई भी नहीं ऐसा हो सकता है कि चले, जरूरी थोड़ी है कि वहां से लेगा। आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी लॉट्स ऑफ पीपल ऑन मीडिया एंड यूट्यूबर्स आर प्रेजिंग every Tom, Dick and Harry who is little bit performing in Pakistan domestic cricket to be in team for place of Babar. जावेद बट आपने बिल्कुल सही कहा, और उसी प्रेशर की वजह से आज ये आदमी भी ऊट पटांग बातें कर रहा है, जिसकी वजह से कि यार जो भी आज देखो ना, खुशदिल शाह ने क्या सेलिब्रेशन की है, मतलब बाबर को उन्होंने इस आउट करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। मैं आप लोगों को बताऊं, इस आदमी को हर किसी की सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम होता है। ये देखो, ये आ गए, शाहीन हो, चाहे वो आमिर जमाल हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक ऐसे कर दे कैच पकड़ने के बाद, चाहे वो और दूसरे भी हैं, वो अबरार हो जाए, वो बच्चा अगर ऐसे कर रहा है तो इनको उससे भी, इनको हर किसी की सेलिब्रेशन से तकलीफ है, इनको कीड़ा निकालना होता है उसके अंदर। नहीं मैं हर सेलिब्रेशन से कोई तकलीफ नहीं, आप सेलिब्रेशन करो। एक सेलिब्रेशन होती है, रोमान रेस की सेलिब्रेशन मैंने आपका भी ऑब्जेक्शन किया मैंने। हाँ, बस वो रोमान रेस एक अकेला जो कहते थे यार बड़ी डिसेंट यूं आगे खड़ा हो जाता था, वो सेलिब्रेशन अच्छी होती थी, बस जिनको तो अच्छी लगी। नहीं, मैं अच्छी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ यार, वो देखो आ गया था, अभी आगे थे, हार्ट बना रहे थे वो अपना, हाँ वो हार्ट बना रहे थे अब्बास आफरीज। माज भाई कराची की बात कर लो, ऐसा कोलैप्स हुआ है, ज़ल्मी को गेम में लेकर आ गए। यार नहीं, जब तक वार्नर खड़ा हुआ था तो मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि टेंशन है। जहां उसने वुड ने वार्नर को बोल्ड किया ना, वहां लगा कि उस्ताद मैच जो है ना कुछ हो सकता है। फिर अली रज़ा ने अब्बास आफरीदी को आउट कर दिया। अब्बास आफरीदी के आउट होते जब 8 आउट हुए ना, ओ भाई मैच, क्योंकि जब तक 6 आउट थे और वार्नर खड़ा हुआ था तो लग रहा था स्मूथली निकाल लेगा, बट वुड ने जहां वार्नर को बोल्ड किया ना, मैच वहां पे टर्न अराउंड हुआ।
वहां पे सनसनीखेज बना है, अदरवाइज इतना सनसनीखेज था नहीं। वो आप वार्नर खड़ा हुआ था, मैच खत्म करता यार, वो वार्नर है भाई, वार्नर विराट चेस कोहली से कर ज्यादा रहा 50 है उसके यार। वार्नर चेस कर रहा था, वो क्यों रिस्क लेगा लो टोटल चेस में। मैं रिस्क की बात नहीं कर, वार्नर के प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। दिमाग है उसको पता था कि यार आज पिच डिफिकल्ट बिहेव कर रही है, तो मुझे अपने जरा स्टाइल को थोड़ा सा मनूवर अराउंड करना होगा। ये थोड़ी होता है कि वो हारिस आए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक ही स्टाइल में खेलता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं छक्के मारता हूँ बस, और वो अपनी विकेट हाथ में पकड़ा के चले गए। Sorry to say, but do you think there is any talent in Pakistan at the moment to replace बाबर आजम? हाँ जी यार देखो, बाबर आजम की बात अगर आज सिर्फ होगी ना तो जानवी कपूर के साथ होगी कि बाबर क्या जानवी भाई देखो ये बाबर से तो बाबर की शादी कपल कैसा है इन दोनों का? बाबर की शादी जानवी से होगी, तुम्हारी नहीं होगी, जो तुम कितना खुश हो रहे हो। खुशी तो होगी ना जब वो भाभी ग्राउंड आएंगी तो हम देखने के लिए जाएंगे। और यार बाबर का फॉर्म में आना, क्या देखने जाओगे तुम? छक्के चौके लगाना। तो भाभी को देखना है, देख लो यूट्यूब पे भी लगा देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम पहले जोड़ा तो जोड़ो। कौन सा जोड़ा? कबूतर का जोड़ा लगा रहे हो? जोड़ा जोड़ो पहले, बाबर का जानवी कपूर के साथ जोड़ा तो बनाओ पहले। ओ भाई ये आदमी सट आ गया, तो उभारो उसकी। ये बाबर भाई तुम परफॉर्म कर दो, ये आदमी पागल हो जाएगा। ये देखो ना किस किस्म की बातें कर रहा है। बाबर आजम को गैप की जरूरत है, वो खुद से अपनी अकल इस्तेमाल करके तो लेगा नहीं ये गैप, तो इसीलिए हमें जो है वो बाबर को फ्लो के साथ भेजना होगा और उसके जो है ना शादी करानी पड़ेगी। और बहुत अच्छा हमें एक साहब ने ऑप्शन दिया कि बाबर शुड मैरी जानवी कपूर, एंड वी लाइक जानवी अलॉट। और जानवी कपूर का टैलेंट शुभमन सिंह ने मैसेज किया है, इज बाबर कैरियर ओवर और स्टिल चांस ऑफ रिवाइवल? यार ये आपने शुभम सिंह या आपने यार कैसी बात कर दी, मतलब बाबर आजम के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी का रीसेंट स्टैट जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है, मतलब T20 में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? बाबर आजम के। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चौके किसके हैं? बाबर आजम के। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50 किसके हैं? डेविड वार्नर के। कितनी इनिंग खेली है जी? 400 एकदम बाबर करते करते डेविड वार्नर में चले गए। दूसरे नंबर पे कौन है जी? विराट कोहली। कितनी 50 हैं जी? 150 हैं। कितनी इनिंग्स हैं जी? 388। तीसरे नंबर पे कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। और आप इतने बड़े बैट्समैन के बारे में कह रहे हैं कि क्या उसका टाइम पूरा हो गया? ये एक बैड पैच, जो कि बैड पैच भी एक नहूसत की तरह लग रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई देवी आ जाए जो लक्ष्मी लेकर आए, गुड लक लेकर आए और वो शादी कर लें ताकि वो ब्रेक ले लें। क्योंकि यहाँ हमारा मानना है कि बाबर को 3 महीने का ब्रेक चाहिए। अब वो खुद से तो लेगा नहीं, यहाँ उसकी मैनेजमेंट भी उसको लेने नहीं देगी कि भाई आप 3 महीने के लिए घर बैठ जाओ। तो उसका तरीका क्या है कि किसी तरीके से कुछ जुगाड़ बना के, कुछ जुगाड़ लगा के जानवी पे एक नज़र दिखाओ, जानवी को बाबर दिखाओ, दोनों एक दूसरे पे दिलाए और बाबर की शादी हो जाए। अच्छा। शादी होगी, 1 महीना तैयारी में लगेगा, 1 महीना शादी में लगेगा, 1 महीना हनीमून में लगेगा। 3 महीने का जो उसको गैप चाहिए ना, वो आ जाएगा। वो जाए जानवी के साथ, घूमे अपनी दुल्हन के साथ। अरे भाई टाइम है यार, जानवी करे जा रहा हो, अभी नहीं हो रही उसकी शादी जानवी से। आप दोनों को लगता है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप स्पिनिंग पिचेस भी होंगी और लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो लप पे चलेंगे क्रिकेट यहाँ पे? कहाँ पर? एशिया कप और वर्ल्ड कप में। एशिया कप में लो स्कोरिंग क्यों होगी भाई? स्पिनिंग विकेट्स होंगी ना। कहाँ पे? श्रीलंका। वहाँ पे नहीं यार, जब एशिया कप एक मेरा ख्याल है ACC का इवेंट होगा तो वहाँ और T20 टूर्नामेंट है। हाँ तो बैटिंग विकेट्स तो बनाने चाहिए, स्पिनर्स को हेल्प देगी, ठीक है, मगर वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या मौसम चल रहा है, क्या है, कैसा है। मगर यूजुअली तो वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, मगर विकेट अगर सीधा फ्लैट भी हुआ बनाना चाहिए T20 के साथ ताकि मज़ा आए देखने में। तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई वो जो आप टेस्ट मैचेस का एक इमेज बना के बैठे हो, ऐसी पिचेस नहीं होंगी। बेहतर पिच होपफुली हमें दिखेगी। जी फजल भाई कोई मैसेज आया है हमारे पास, बड़ा जबरदस्त। फिर वही स्टैट पैडिंग वाली बात, अगर बाबर का कमबैक होगा भी तो वो एक मीडियोकर प्लेयर ही बनेगा, उसका लेजेंड बनने का टाइम आ गया है। उसका लेजेंड बनने का टाइम गया। उसका लेजेंड बनने का टाइम गया। वाई शुभम क्यों चला गया? वो जिस ट्रैक पर है, पिछले 2 साल में भी सबसे ज़्यादा नाकाम होने के बावजूद सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं उसने। इन पिछले जो ये डेकेड चल रहा है 2020 से लेकर 2025 तक का इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा 2 साल फ्लॉप होने के बावजूद सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने बना रखे हैं। रनों के अंबार हैं दोस्त। ये वो मेंटालिटी, ये एक्चुअली ये ब्रेन वॉशिंग है बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की। नहीं बाबर, टीम पाकिस्तान नहीं जीत रही तो बाबर पे लानदान हो रही है, बाबर गलत कर रहा है, बाबर नहीं कर रहा। बाबर वॉज कंटिन्यूसली स्कोरिंग रन, नॉट द वे यू यूज्ड टू, बट स्टिल आज ज़ल्मी मैच हार गया, 147 स्कोर किया, हाई स्कोर अब 46 रन बाबर आजम। ये वो फैक्ट्स हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक दोबारा क्लिक होने की ज़रूरत है।
वो जब होने की अपनी उस जरूरत form नहीं है में यार, होगा, उसको रेस्ट दोबारा चाहिए। आएगा, वो आई थिंक अभी क्रिकेट उसकी 10 साल बाकी है यार। उसको रेस्ट अभी चाहिए। 28 का है, कितना 30 का है बाबर यार, ये तो देखो आप। नहीं, उसको रेस्ट चाहिए। देयर इज नो रेस्ट के हार्म बाद वो इन आएगा उसी फ्लो में। देयर इज नो हार्म इन रेस्टिंग। और कोई गलत बात नहीं है, आप रेस्ट करो और अपने फुल थ्रॉटल से आओ और आप मैच जीतो। माज भाई कल का मैच बताओगे किसका है? कल का मैच है यार लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सही है। और मुल्तान के अंदर होने वाला है, मुल्तान रिजवान का मैच लाहौर शाहीन से। हाँ, और वहाँ आईपीएल के अंदर होने वाला है जी मैच डीसी वर्सेस एलएसजी। अच्छा, लखनऊ का मैच है दिल्ली कैपिटल से। तो ये मैच भी अच्छा होगा। दिल्ली की टीम टॉप पे क्योंकि चल रही है, आई थिंक 3rd पोजीशन पर है, 2nd पे है। जीटी इज ऑन टॉप, डीसी इज ऑन 2nd, और एलएसजी जो कि 8 मैच खेल के 5 जीती हुई है, डीसी की टीम 7 मैच खेल के 5 जीती हुई है। तो मैच कल ये अच्छा होना चाहिए। इस बात को यहीं ख़त्म करें। इस बात को यहीं ख़त्म करें। ज़रूरत है रिश्ता का ऐड चला दो बाबर आजम के लिए। जरूरत है रिश्ता का ऐड चला देते हैं। बहन जी ने कमेंट किया था। दूसरा, अगर वो भी तो है यार हमारे पास ऑप्शन, रमीज राजा। रमीज राजा उसने कहा था मैं बाबर से शादी कर लूंगा। मतलब तुम चाह रहे हो जो उसने कहा है कि बाबर का करियर खत्म, कमबैक नहीं हो, वो खत्म हो जाए? नहीं तो आप और कोई ऑप्शन यार वो मोहब्बत में, जज्बात में उसने कह दिया, तो तुम क्या रमीज राजा से शादी कराओगे? ये पाकिस्तान में रह रहे हो तुम या वहां रह रहे हो? नहीं, रमीज राजा गोरों की धरती में हो सकता है कुछ चेंज मिस करा के आ जाए। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई शादी, ये माज भाई यार मगर मेरे तो दिल को छू गया ये ना, ये जोड़ा बनाया है ना जानवी कपूर के साथ, यही उभार सकती है अब। तो ये ऐसे बाबर में की कहीं और performance चले को। गए हैं, ये फैंटेसी में चले गए। ये और इस वक्त फैंटेसी यहाँ पे अगर हमारे रहे तो ये फिर हमें चैनल बंद करना पड़ जाएगा, हम कहीं और निकल जाएंगे। क्योंकि यार ये कुछ कह रहा है, विशाल कुछ कह रहा है, विशाल है वैभव कुछ वैभव कह रहे कल आपने बोला था हार्दिक सिर्फ फट्टू बैट्समैन की आउट करता है, तो क्या बाबर फट्टू बैट्समैन है? प्लीज टेल। कमेंट भी कर चुका है, इसको मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि आपने आप हमारा जो शो में ये बात हुई ना, शो में जाके आप देखें, माज भाई ने एक पॉइंट रेस किया है और हुनैन भाई ने उसका जवाब दिया बड़ा प्रॉपर। तो आप जाके वो यार देखो ना, हम बैठे काम कर रहे हैं ना, यही तो काम कर रहे हैं। आप देखो हमारी बात, आप एक ही चीज़ पे अटके हो। हाँ जी जावेद भाई कमेंट ले लो, फिर चलते हैं बस। वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। और राटू कह रहे हैं कि अगर बाबर अपने पे जहर लगा ले तो उसकी पूरी टीम की राहुल ये तुमने क्या बात करी है हैं? मतलब इससे क्या कहना चाह रहा है ये? तुम नहीं समझे है मैंने क्योंकि तुमने आधा वो कर दिया ना, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखो, बाबर अपने गार्ड पर हाँ अच्छा फैसल भाई कल माज भाई को गलत ले आए आप। हाँ यार, माज नहीं मजा आया ना तुम्हें? मैं माज को कह रहा हूँ कि भाई ये सीट पे मत बैठो, तुम यहाँ बैठो इधर फैसल भाई कल माज भाई को गलत ले आए आप, क्या मतलब? अशोक कौन है ये? अशोक सुंदर अशोक है अपना ये तुमने गलत सीट, तुमने आज अपनी वाली बातें नहीं की ना, जहर नहीं उगला ना तुमने। अच्छा ये वही है वो जो मोहब्बत करता है मुझसे, जो हाँ। है ये वही है यार। अशोक क्या हो गया यार? मतलब आज कुछ सीट का मान रखना था, नहीं रखना था, मगर इस सीट का मान रखते हुए मैंने देखो कितना अच्छा वो दिया सजेशन। अबे भाई अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। ओए मियामी के बीच पे दोनों अपना हनीमून मना रहे हैं। क्या यार मजा आएगा, बाबर की जिंदगी बदल जाएगी, पाकिस्तान टीम वापस आ जाएगी। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।